नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द वायरल प्रिंट। देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला केंद्रीय बजट 2026 से 27 संसद में पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश करते हुए विकास, रोजगार, मिडिल क्लास और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इस बजट के सभी बड़े ऐलान। सबसे पहले बजट के बड़े आंकड़े। सरकार ने इस बार 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है। इसका मतलब है सड़कें, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, बड़े विकास प्रोजेक्ट्स पर सरकार भारी निवेश करेगी। फिस्कल डेफिसिट को 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, यानी सरकार विकास भी करेगी और वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर फोकस। इस बजट में देश भर में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक को मजबूत करने की घोषणा। शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे निवेश बढ़े, उद्योग आए और रोजगार पैदा हो। टैक्स और आम जनता। सरकार ने दावा किया है कि इनकम टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया गया है। ईमानदार टैक्स पेपर्स को राहत मिलेगी, लेकिन टैक्स चोरी पर सख्ती बढ़ेगी। अब अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उस पर टैक्स के बराबर या उससे ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है। टीडीएस टीएससी में बदलाव। विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई और रेमिटेंस पर लगने वाले टीसीएस को कम किया गया है। इससे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फॉरेन ट्रैवल करने वालों को राहत मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग, एमएससी और जॉब्स। सरकार का साफ संदेश है, इंपोर्ट कम, इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा। इस बजट में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, रेयर अर्थ मटेरियल्स जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स पर जोर दिया गया है। एमएसएमई के लिए स्पेशल ग्रोथ फंड, आसान लोन और सपोर्ट सिस्टम लाया गया है। सरकार का दावा है कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हेल्थ केयर और मेडिसिन। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत दी गई है। कई जीवन रक्षक और कैंसर की दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। इसका सीधा फायदा मरीजों और उनके परिवारों को मिलेगा, क्योंकि इलाज सस्ता हो सकता है। एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी। किसानों के लिए कृषि बजट में बढ़ोतरी। एलाइड सेक्टर्स जैसे फिशरीज और लाइव स्टॉक पर फोकस। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजनाएं शामिल की गई है। इस सरकार का लक्ष्य है किसानों को आगे बढ़ाना और गांव में रोजगार देना। सबसे जरूरी सवाल, क्या होगा महंगा? सिगरेट्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है। इसका मतलब सिगरेट के दाम बढ़ेंगे, स्मोकिंग करना अब और महंगा होगा। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और लोगों को धूम्रपान से दूर रहने के लिए प्रेरणा मिलेगी। स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ाया गया है। इससे एक्टिव ट्रेडर्स पर असर पड़ेगा। फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग अब महंगी होगी, हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या होगा सस्ता। जीवन रक्षक दवाइयां, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, ईवी और बैटरी से जुड़े कंपोनेंट्स, विदेश यात्रा और एजुकेशन रेमिटेंस पर टैक्स, यानी कुछ जरूरी चीजों में आम जनता को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर ये बजट क्या कहता है? विकास पर जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, मैन्युफैक्चरर और रोजगार, मिडिल क्लास को राहत, लेकिन सिगरेट और स्पेक्टिकुलर ट्रेडिंग पर सख्ती।